नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पर्सनॉलिटी 3D का क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पर्सनॉलिटी 3D का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों पर्सनॉलिटी 3D में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और सारे क्वेश्चन समीकरण के रूप में दिए हैं, उनको हल करना है। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। जितने भी क्वेश्चंस है पर्सनॉलिटी 3D में सारे क्वेश्चन समीकरण के रूप में दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं सारे क्वेश्चंस एकदम आसान तरीके से लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करिए, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे दोनों क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर ये आपका पहला हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर y हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों अब ये चीज़ देखिए, क्या हम लोग समीकरण नंबर पहले में p का तथा समीकरण नंबर दूसरे में q का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या ये कट जाएगा? जी हाँ, कट जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, समीकरण नंबर पहले में p का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर दूसरे में q का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर जो 3 होगा और 4 होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि जो समीकरण नंबर पहला है अगर हम लोग उसमें p का मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा, कि नया समीकरण बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का तथा समीकरण 2 में q का गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में q का हम लोग गुणा करेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग p का गुणा करेंगे। किसका दोस्तों, p का। चलिए p का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में प्लस क्यू वाई बराबर, यहाँ पर भी p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस क्यू ऐसे ही रहेगा। p का मल्टीप्लाई हम लोग पी एक्स में करेंगे तो p स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से p का मल्टीप्लाई हम लोग q में करेंगे तो प्लस पी क्यू वाई हो जाएगा, बराबर p का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। क्या हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर 3 हो गया। मैं आप लोग को बताया था, देखिए कोई भी समीकरण अगर रहता है उस समीकरण में किसी भी संख्या, कोई भी चीज़ का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, समीकरण नंबर एक नया समीकरण बन जाता है। समीकरण नंबर जो 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी समीकरण होगा एक नया समीकरण बनता है किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर। चलिए आगे जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें हम लोग q का मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर दूसरा क्यू एक्स प्लस क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई
माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू दिया हुआ है, पी प्लस क्यू दिया है। इसमें हम लोग क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे, क्यू का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू हो गया क्यू एक्स प्लस माइनस पी वाई माइनस पी वाई, राइट साइड भी वहीं करेंगे, क्यू का मल्टीप्लाई राइट साइड में भी करेंगे, ये आपका क्यू हो गया। तो क्यू का मल्टीप्लाई हम लोग क्यू एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक इसी प्रकार से क्यू का मल्टीप्लाई माइनस पी वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, पी क्यू वाई हो जाएगा बराबर, क्यू का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से क्यू का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये आपका समीकरण नंबर, एक नया समीकरण बन गया। जो समीकरण नंबर दूसरा था वो आपका समीकरण नंबर चौथा बन चुका है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर जो नया समीकरण बना उसको हम लोग जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है मेरे भाई, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई, क्या है दोस्तों, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है दोस्तों, पी क्यू। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका पी क्यू वाई से पी क्यू वाई कट जाएगा, ठीक इसी प्रकार से पी क्यू से पी क्यू भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जो हैं माइनस और प्लस में है तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर पी स्क्वायर, क्या बचेगा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखना है, क्या बचेगा दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहीं बचेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, ये दोनों में एक्स दिया हुआ है, गुणांक दोनों का, पी का गुणांक और पी स्क्वायर का गुणांक और क्यू स्क्वायर का गुणांक एक्स दिया हुआ है, तो इसमें से एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा बराबर, राइट साइड भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 1 आ गई, यक्स का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है। चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस, नहीं प्लस रहेगा क्योंकि पहला है, समझो, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू रहेगा, यही रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग यक्स के स्थान पर 1 रख देंगे क्योंकि यक्स की वैल्यू 1 आई हुई है, तो p इंटू 1 हो गया प्लस क्यू वाई हो जाएगा बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम लोग p का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू रहेगा, यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्यू वाई बराबर में p माइनस क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्लस में है तो अपॉन में नहीं रहेगा। जब संख्या प्लस में होती है तो अपॉन में नहीं होता है। अगर यही संख्या मान लीजिए, अगर ये जो प्लस p प्लस क्या दिया हुआ है, क्यू वाई दिया हुआ है, यहाँ पर अगर प्लस न होता, यहाँ पर इंटू होता तो ये संख्या अपॉन में चली जाती। लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो ये राइट साइड चला जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस p दिया हुआ है, p के पहले ये प्लस छिपा रहता है, हमेशा माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन प्लस हमेशा किसी संख्या के पहले छिपा होता है। तो यहाँ पर p को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस p हो जाएगा, क्योंकि प्लस p है। तो माइनस p से प्लस p कट जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस p से प्लस p आपका कट जाएगा। तो क्या बचेगा, y बराबर माइनस क्यू, मतलब क्यू वाई बराबर माइनस क्यू। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन में क्यू हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर 1, x बराबर भी 1 आया, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, यक्स बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। यक्स का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू माइनस 1 आया, ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, यक्स अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b बराबर में a प्लस बी दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। और समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, यक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में b स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए सारे क्वेश्चन को समीकरण के रूप में हल करना है। यहाँ पर समीकरण का रूप खुद दिया हुआ है। तो यक्स अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b बराबर a प्लस b, इसको दोस्तों हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा दिया हुआ है, यक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में b स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है, ये मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा। देखिए दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए आप लोग, जो ये समीकरण नंबर दूसरा है, यक्स अपॉन में ए स्क्वायर दिया हुआ है और वाई अपॉन में बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग समीकरण नंबर पहले में, जो समीकरण नंबर पहला है, उसमें अगर 1/a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यहाँ पर ए यक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर पहले में 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे मैं खुद लिख रहा हूँ। क्या लिखूँ, क्या लिखना है हम लोग को मेरे भाई, समीकरण 1 में 1/a का गुणा करने पर, दोस्तों समीकरण 1 में 1/a का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a का गुणा करेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यक्स अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b बराबर a प्लस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 1/a का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई दोस्तों दोनों साइड हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर भी 1/a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, 1/a का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/a का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस वाई अपॉन में ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी हो जाएगा बराबर। फिर राइट साइड भी हम लोग
1 बाई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन में ए हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। जो समीकरण नंबर पहला था मेरे भाई, ये एक नया समीकरण बन गया, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा बन चुका है। क्योंकि हम लोग किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया समीकरण बन जाता है। समीकरण नंबर जो भी रहता है, पहला रहता है, दूसरा रहता है, वो एक नया समीकरण बन जाता है। तो जो दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला था उसमें हम लोगों ने 1/a का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका समीकरण नंबर तीसरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, लिखना होगा हम लोग को समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 यक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में ए बी बराबर ए प्लस बी अपॉन में ए दिया हुआ है। उसके बाद समीकरण नंबर पहला क्या दिया हुआ है मेरे भाई, चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, यक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर बराबर -2। क्योंकि हम लोग दोस्तों समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण नंबर तीसरा हम लोगों ने लिख दिया, तो समीकरण नंबर दूसरा लिखना है। तो यक्स अपॉन में ए स्क्वायर और क्या दिया हुआ है, प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद दूसरा नंबर आपका बचेगा। दूसरा नंबर क्या बचेगा, y अपॉन में ए बी प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, y अपॉन में ए बी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, y अपॉन में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन में ए दिया हुआ है और -2। ये आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई हो जाएगा अपॉन में ए बी क्यू हो जाएगा बराबर ए का हम लोग मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मानकर कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी -2a अपॉन में ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे ताकि नीचे बी दिया हुआ है एक बी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, वाई बी माइनस ए वाई बचेगा ऊपर। उसके बाद अपॉन में क्या, जो मैं बी क्यू लिखा हूँ उसको तोड़कर लिख सकता हूँ, बी को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ है, तो क्या मैं जो बी क्यू दिया हुआ है इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, बी इंटू बी स्क्वायर। जब b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में हम लोग करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, जो ये दिया हुआ यही रूप हो जाएगा। यहाँ पर एक b को हम लोग तोड़ कर लिख रहे हैं ताकि ये जो b दिया हुआ है ये b और ये b आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग को बनाना पड़ता है। चलिए, बराबर में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी -2a अपॉन में b, इसको ऐसे ही रखिए, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ये कट गया आपका, तो बचा क्या, वाई बी माइनस ए वाई अपॉन में ए बी स्क्वायर बचा बराबर। उसके बाद क्या बचा मेरे भाई, उसके बाद जो दिया हुआ है ऐसे ही लिखना है हम लोग को,
अपॉन में ए हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसमें से y को कॉमन ले लेंगे, ये जो 2y दिया हुआ है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा, चलिए कॉमन लेकर मैं दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने y को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, b माइनस ए बचा। उसके बाद अपॉन में ए बी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, b माइनस ए बचेगा, क्योंकि a से, देखिए दोस्तों यहाँ 2a में से हम लोग a को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a ही बचेगा, तो अपॉन में a ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है आप लोग को ना समझ में आया हो, तो आइए मैं साइड में दिखाता हूँ। जैसे देखिए a प्लस बी माइनस 2a दिया हुआ है, अपॉन में a दिया हुआ है, तो क्या जो 2a दिया है तो क्या इसको मैं 2a माइनस ए प्लस बी इस रूप में लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। अपॉन में a ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 2a में से a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस, क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। यहाँ पर माइनस ए, तो ए माइनस तो रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर माइनस लगा हुआ, माइनस 2a दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लेकर जाएंगे तो यहाँ माइनस 2a रहेगा। क्या रहेगा, माइनस 2a रहेगा, यहाँ पर प्लस a रहेगा। तो उसके बाद माइनस हम लोग कर देंगे तो माइनस ए प्लस बी अपॉन में a हो जाएगा। तो b माइनस ए हम लोग कर सकते हैं, अपॉन में a लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो साइड में मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोग का। चलिए उसके बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रेज कर दो, इसको भी। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है माइनस बी माइनस ए दिया हुआ है, b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा। उसके बाद y बराबर y अपॉन में बी स्क्वायर बचेगा, बराबर यहाँ पर 1 अपॉन में 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, y बराबर बी स्क्वायर बचेगा जी दोस्तों। ये आपका ये आपका y का वैल्यू आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, y की वैल्यू आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b बराबर a प्लस बी। क्या दिया हुआ है, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b बराबर a प्लस बी दिया हुआ है। तो y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, y के स्थान पर b स्क्वायर को रख देंगे। तो x अपॉन में a प्लस वाई के स्थान पर b स्क्वायर रख देंगे, अपॉन में b बराबर a प्लस बी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी आ जाएगा, बराबर ए प्लस बी, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए a प्लस बी अपॉन में 1 मान लेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बराबर ए बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद
दोस्तों बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी जो मैं लिखा हूँ ये ए बी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर चुके हैं, तो मैं गलती से लिख दिया हूँ भूल कर, सॉरी। जो ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, नीचे जगह नहीं बचा हुआ है तो हम लोग इसको साइड में देख लेते हैं, इसके बाद साइड में सॉल्व करते हैं। तो साइड में यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बचेगा क्या, बी एक्स बराबर ए स्क्वायर बी बचेगा। उसके बाद यक्स बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन में बी हो जाएगा, तो ये बी से बी आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बराबर ए स्क्वायर। तो यक्स बराबर आपका ए स्क्वायर बचेगा, तो यक्स बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, ए स्क्वायर, और वाई बराबर बी स्क्वायर। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।